अत्याधुनिक जीवन शैली का दोष। जल, भोजन और वायु में इतना प्रदूषण है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। आम आदमी की जिंदगी में तनाव इतना ज्यादा है कि शारीरिक और मानसिक रोग घेरे रहते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई है। स्थिति यह है कि दवाई खाने पर थोड़ा आराम मिलता है और कुछ समय पश्चात वापस वही बीमारियां घेर लेती हैं। वैसे श्रेष्ठ चिकित्सा वही है जो रोग के साथ साथ उसके कारण को समूल नष्ट कर दे। ये सब संभव है आयुर्वेद चिकित्सा में। हजारों वर्ष पुरानी इस चिकित्सा ने राष्ट्रीय नहीं परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से विकास की राह पकड़ अपनी विशिष्ट छवि का निर्माण किया है। शास्त्र भी यही कहते हैं कि लंबी आयु की कामना करने वाले व्यक्ति को आयुर्वेद के अनुसार आचरण करना चाहिए। आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर आयुर्वेद के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाएं दे रहा है। आयुर्वेद के दो सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा हो। दूसरा सिद्धांत बीमार आदमी के रोग की चिकित्सा हो। साथ ही रोग के कारण का समूल नाश हो। यह सब संभव है पंचकर्म द्वारा। पंचकर्म आयुर्वेद की एक बहुत मुख्य चिकित्सा विधि है। ये रोगों की चिकित्सा के लिए भी और स्वस्थ रहने के लिए भी दोनों तरह से उपयोगी है। पंचकर्म जैसे कि नाम से विदित है, इसमें 5 जो चिकित्सा विधियां हैं उनका प्रयोग किया जाता है और पंचकर्म की विधियों से जो हमारे शरीर के अंदर दूषित दोष एकत्रित हो जाते हैं उनको बाहर निकाला जाता है। अब दूषित दोष को इस तरीके से समझा जा सकता है कि जैसे हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स जो इकट्ठे हो जाते हैं, अगर उनको हम शरीर से ना निकालें तो उससे डिजीजेस या बीमारियां जो है बढ़ती हैं। तो आयुर्वेद में उन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या जो टॉक्सिन्स हैं उनको हम दोष या मल के नाम से जानते हैं और उनके निर्हरण के लिए हम पंचकर्म जो है करते हैं। पंचकर्म से रोगोत्पादक दोष, मल और विजातीय द्रव्यों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इससे रोग जड़ समेत खत्म होते हैं। एक शोध में यह भी कहा गया है कि बिना किसी दुष्प्रभाव के रोगोत्पादक दोषों को शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर का पंचकर्म विभाग निरंतर सेवा में अग्रणी है। आयुर्वेद संस्थान जो राष्ट्रीय संस्थान है यहाँ जयपुर के अंदर, पंचकर्म विभाग एक बहुत मुख्य विभाग हमारा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये विभाग कार्य कर रहा है। इस विभाग में मेरा ख्याल यहाँ हमारे चिकित्सालय में सबसे ज़्यादा रोगी इसी में अंतरंग में भी और बहिरंग विभाग में यानी ओपीडी और आईपीडी में आते हैं और लगभग रोज 300 से लेकर के 400 तक जो प्रोसीजर हैं पंचकर्म के प्रोसीजर वो हमारे पंचकर्म विभाग में रोजाना होते हैं और लगभग 100 से अधिक रोगी इसी पंचकर्म की चिकित्सा के लिए हमारे पास यहाँ पर दाखिल भी रहते हैं और अलग अलग स्तर के रोगियों के लिए अलग अलग स्तर की सुविधाएं हम प्रदान करते हैं। एक आम रोगी के लिए भी हमारे पास सुविधा है। अगर कोई वीआईपी सुविधा लेना चाहता है तो वो पेमेंट बेसिस पर वो भी सुविधा हमारे पास है। तो हर एक तरह के रोगियों के लिए हमारे पास सुविधा है और सफलतापूर्वक ये विभाग हमारा चल रहा है और यूं कहें कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की एक तरह से शान हमारा ये पंचकर्म विभाग है। यहाँ पर पंचकर्म में 5 प्रमुख कर्म होते हैं। वमन कर्म, इसके अंतर्गत रोगी को घी अथवा तेल का 3 दिन से 7 दिन तक सेवन कराया जाता है। एक दिन पूरे शरीर पर अभ्यंग यानी मालिश व स्वेदन यानी सेक किया जाता है। अगले दिन औषध का सेवन कराकर कफ दोष मुख से बाहर निकाला जाता है।
विरेचन कर्म पित्तजन्य विकारों के लिए लाभकारी है। रोगी को 3 से 7 दिन तक घी अथवा तेल में औषध मिलाकर पिलाते हैं। 3 दिन तक मालिश व सेक कर दस्त द्वारा पित्त दोष को बाहर निकाला जाता है। बस्ती कर्म में औषधि बनाकर पक्वाशय में डालकर दोषों को बाहर निकाला जाता है। नस्य कर्म के अंतर्गत नाक में औषधि डालकर शिर प्रदेश में स्थित सभी रोगोत्पादक कारकों को बाहर निकालते हैं। नाक, कान, गला और सिर के रोगों में लाभकारी है। मुख प्रदेश पर मालिश व सिकाई की जाती है। इसके पश्चात औषधीय तेल डाला जाता है। रक्त मोक्षण में दूषित रक्त को त्वचा के बाहर निकाला जाता है। प्रभावित क्षेत्र में जलौका लगाकर दूषित रक्त बाहर निकाल दिया जाता है। चीरा लगाकर सिरिंज द्वारा या फिर अलाबू यंत्र से दूषित रक्त बाहर निकालते हैं। इसके पश्चात स्थान विशेष में दर्द में कमी आती है। मुख्य कर्म हेतु 3 भेद होते हैं। पूर्व कर्म यानी मुख्य कर्म की तैयारी। इसके अंतर्गत पाचन, मालिश और सेक द्वारा रोगोत्पादक तत्व कोष में लाए जाते हैं। प्रधान कर्म में विभिन्न मार्ग से दोषों को बाहर निकाला जाता है। पश्चात कर्म के अंतर्गत शरीर को प्राकृत अवस्था में लाने के लिए आहार विहार का क्रम प्रयोग किया जाता है। पाचन में रोगी को अग्नि बढ़ाने वाली औषधियों द्वारा शरीर का दीपन पाचन किया जाता है। इससे शरीर पंचकर्म को तैयार होता है। स्नेहन यानी जिस क्रिया द्वारा शरीर में चिकनाई लाई जाती है। अभ्यंतर स्नेहन में घी, तेल अथवा भज्जा का सेवन किया जाता है। व बाह्य स्नेहन में अभ्यंग यानी मालिश की जाती है। अभ्यंग में व्यक्ति को अनुकूल तेल या घी से धीरे धीरे अनुलोम गति से शरीर पर रगड़ना ही अभ्यंग है। ये लेटकर या बैठकर किया जा सकता है। अभ्यंग यानी मालिश निश्चित प्रक्रिया के तहत की जाती है। इससे शरीर के सभी अवयव सुचारू रूप से कार्य करते हैं। स्वेदन यानी सेक। इस प्रक्रिया द्वारा शरीर से पसीना बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया से विषाक्त तत्व बाहर आते हैं। वाष्प स्वेदन में रोगी को यंत्र में बिठाकर या लिटाकर औषधीय क्वाथ की भाप लगाई जाती है। पंचकर्म की और भी विशिष्ट विधियां हैं जिसे काम में लाया जाता है। शिरोधारा में औषधीय क्वाथ से सिद्ध दूध या तेल 4 अंगुल की ऊंचाई से ललाट पर गिराया जाता है। ये माइग्रेन व अन्य मानसिक रोगों में लाभकारी है। शिरोबस्ती में चमड़े या रेगजीन की दोनों तरफ से खुली टोपीनुमा शिरोबस्ती फुटक उड़द के आटे की सहायता से सिर पर रखकर उसमें औषधीय तेल डाला जाता है। ये पार्किंसन, पक्षाघात व अन्य बीमारियों में लाभकारी है। कटी बस्ती में रोगी को पंचकर्म टेबल पर उल्टा लिटाकर पीठ पर उड़द के आटे की पिठी बनाकर उसमें औषधीय तेल डाला जाता है। ये सियाटिका जैसे रोगों में लाभकारी है। गिरिवा बस्ती में उड़द के आटे की पिठी बनाकर गर्दन पर रख दी जाती है। इसमें तेल डाल दिया जाता है। ये सर्वाइकल व कंधे के दर्द में लाभकारी है। जानू बस्ती में उड़द के आटे की पिठी बनाकर घुटने में रख दी जाती है।
इसमें औषधीय तेल डाल दिया जाता है। इससे घुटने के दर्द में कमी आती है व हड्डियों की बीमारी में लाभकारी है। जानु पिचू, कटी पिचू, गिरिवा पिचू व श्रो पिचू में तेल से भीगे हुए रुई के टुकड़ों को प्रभावित क्षेत्र में कुछ समय के लिए रख दिया जाता है। इससे मांसपेशियों का पोषण होता है व दर्द में कमी आती है। इसी तरह सेक भी कई तरीके से किया जाता है। पत्रपिंड स्वेदन में औषधीय पत्तों की पोटली बनाकर औषधीय तेल में भिगोकर सेक करते हैं। शाली षष्ठी पिंड स्वेद में साड़ी चावल से पिंड बनाकर उसे दूध में डुबोकर सेक करते हैं। परिषेक स्वेदन में रोगी के शरीर पर औषधीय क्वाथ या औषधीय तेल की धारा को निरंतर गिराया जाता है। इससे दर्द में कमी आती है व रोग में फायदा होता है। बालुका स्वेदन में मिट्टी को गर्म करके पोटली में बांधकर प्रभावित क्षेत्र में सिकाई की जाती है। इन सभी से प्रभावित क्षेत्र में काफी फायदा होता है व दर्द में कमी आती है। पंचकर्म से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का संवर्धन होता है। यानी आधुनिक काल में रोगों के कुचक्र से बाहर निकलने का एक प्रभावी विकल्प है। कुल मिलाकर देखें तो पंचकर्म से पूरे शरीर की शुद्धि होती है, रोगों का समूल नाश होता है और आदमी स्वस्थ होता है। आयुर्वेद में पंचकर्म की बड़ी महत्ता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान विगत कई वर्षों से लोगों को लाभ पहुंचा रहा है। लोगों को बहुत फायदा भी हुआ है। हम एक्चुअली बाहर से नहाते हैं, सब कुछ एक्सटर्नल पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन इंटरनल क्लींजिंग पे हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो पंचकर्म बेसिकली से इंटरनल क्लींजिंग है, जिससे जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो शरीर से बाहर निकलते हैं। पंचकर्म को अगर हम सामान्य भाषा में समझे तो पूरी ओवरहॉलिंग ऑफ द बॉडी है। जैसे हम किसी गाड़ी की सर्विस है, जैसे पूरी गाड़ी की सर्विस होती है, ऐसे ही हमारी बॉडी की सर्विस है। अगर आप इमेज कर सकते हैं कि अगर हम केवल जो हमारी कोई भी कार है या उसकी सर्विस केवल बाहर से धुलवाएं और कभी अंदर से ओवरहॉलिंग नहीं करें, तो निश्चित रूप से एक दिन बाद वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। ऐसे हमारा शरीर होता है। हम एक्चुअली बाहर से नहाते हैं, सब कुछ एक्सटर्नल पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन इंटरनल क्लींजिंग पे हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो पंचकर्म बेसिकली से इंटरनल क्लींजिंग है, जिससे जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो शरीर से बाहर निकलते हैं। और मुख्यतः इसमें 5 कर्म होते हैं: वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण। तो वमन जो क्रिया है उसके द्वारा शरीर के ऊपरी भाग जो विशेष कफ दोष में किया जाता है, उससे वॉमिट करा के दोषों को बाहर निकाला जाता है। विरेचन जो है उसमें लूज मोशन लगा के पित्त दोष को बाहर निकाला जाता है। और जो बस्ती है उससे वो आदि चिकित्सा भी कहा जाता है, उसके द्वारा वात रोग की चिकित्सा की जाती है। नस्य के द्वारा नेजल ड्रॉपिंग की जाती है और उससे जो ऊर्ध्व जत्रुगत है, मतलब जो हमारी क्लेविकल बोन है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ईएनटी रिलेटेड डिसऑर्डर से उनका ठीक किया जाता है। और रक्त मोक्षण द्वारा जो त्वचागत रोग है और रक्त की दुष्टि वाले जितनी भी उनको किया जाता है। और ये मुख्यतः जोक है या रक्त को बाहर निकाले ब्लड लेटिंग प्रोसेस से इसको करते हैं।